बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, और इससे आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। वो कह रहा है कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। 2 मिलीमीटर व्यास दिया, पहले तो इससे जो है ना व्यास ले लेंगे आप, इससे त्रिज्या कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 2 मिलीमीटर व्यास दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर हो जाएगी। नहीं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नई बुक में मिलेगा, पुरानी में नहीं मिलेगा बिल्कुल। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। तो ये कह रहा 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में, क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में D बराबर दिया 2 मिलीमीटर बराबर 2 × 10 की घात -3 मीटर, और R अगर मैं निकालूं तो 1 × 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। कितनी धारा है भाई? तो I बराबर हो गया आपका 10 एम्पीयर। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की गणना निकालनी है। B का मान आपको निकालना है। तो बताओ जी कैसे निकालेंगे भाई? बताओ कैसे करेंगे? है जी, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे का तार दिया है और 10 एम्पीयर की धारा दे रखी है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? फॉर्मूला तो ये रहेगा B बराबर μ0/2πI/A। लेकिन आपको इसमें A का मान नहीं पता। A का मान क्यों नहीं पता? A का मान इसलिए नहीं पता क्योंकि A होता है आपकी तार की लंबाई, ये तार की दूरी जिस पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो कैसे करना है बताइए? क्या करना पड़ेगा? बताओ कौन सा सूत्र यूज करोगे? μ0I/4π2πr लगाओ। चलो, μ0 बराबर B बराबर, सॉरी अभी तो किया था क्वेश्चन, μ0/2πI/A या R। ठीक है भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लियो ऊपर, 2 μ0/4πI/R। ठीक है, और 2 × 10 की पावर -7, I का मान कितना? 10 एम्पीयर, R का मान कितना है? 1 × 10 की घात -3। ठीक है भाई, इसे ऊपर लेके जाओ तो 2 × 10 की घात 4 हो जाएगा, और 7 गया तो 10 की घात -3। टेस्ला दे रखा गया, टेस्ला दिया मतलब। ठीक है, तो ऐसे कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2000 में आया, 5 में आया और फिर 19 में भी आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 5 में आया, 2000 में आया था और 19 में भी आया हुआ है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? क्षेत्र की दिशा निर्धारण किस नियम से होगी? लंबे और सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही, भाई देख लेंगे। ये नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये कह रहा है कि एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो एक लंबा सीधा तार मान लीजिए हो गया, इसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे भाई ये केंद्र हो गया, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी है आपकी यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालना है आपको? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्षेत्र की दिशा निर्धारण करें, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो B बराबर क्या फॉर्मूला था? μ0/4π लगा रहा भाई, मैं ध्यान रखिए, 2I/A। तो
10 की पावर माइनस 7, 2i का मान कितना 10, a का मान 10 गुना 10 की घात माइनस। सोल्व कर लो भाई, 10 की घात माइनस 1, 10 की घात 2, तो 2 गुना 10 की घात माइनस 5 आ गई, 2 गुना 10 की घात माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है क्षेत्र की दिशा निर्धारण किस नियम से होगी, किस नियम से होगी। मैंने कौन सा नियम बताया था आपको दिशा निर्धारण करने के लिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्योंकि दाएं हाथ की हथेली में अगर अंगूठा हम धारा की दिशा में रखें जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उंगलियां उधर रखें जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात समझ में आ गई। तो उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र थैली के लंबवत बार की ओर होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। इससे आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये वैसे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपका करोगे तो अगला चैप्टर आपका स्टडी होना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L/R, और ये आपने फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो इसलिए क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ दो। अगले चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबे छेदी तरह जकड़े तार में 100 एम्पीयर धारा बह रही है, ये वाला क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है नई बुक के अकॉर्डिंग। दो अनंत लंबे विद्युत तार परस्पर लंबवत रखे हैं, दो अनंत लंबे विद्युत तार परस्पर लंबवत रखे, एक में I1 बराबर 2 एम्पीयर जा रही है, दूसरे में I2 बराबर 1.5 एम्पीयर जा रही है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात करनी है। यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसमें हमें निकालनी है। बात समझ में आ गई। देखो, जिसमें I1 जा रही है उसका B1 निकाल सके हम, बिंदु P पे निकाल सके, नहीं निकाल सकते। दूरी कितनी लेंगे, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। जो दूसरा के लिए B2 निकालोगे आप, उसके लिए दूरी कितनी लेंगे, 3 सेंटीमीटर। दिशा निकाल सको, देखो दिशा निकालने सिखा रहा, मेन इंपोर्टेंट वर्क है आपका दिशा निकालना। तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं दिशा निकालने में होती है। 3 है या 4 है, 3 है क्या, ये 4 मीटर है सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई। सबका कंफ्यूजन क्या होता है, हमेशा दिशा निकालने में होता है। देखो, दिशा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने बता रखा है, हथेली को ऐसे रख दो, ये तार ऐसे हाथ पे रखा हुआ है। अगर उंगली बाहर की ओर है, अगर उंगली आपकी बाहर की ओर, अर्थात दिशा तो इधर है, निकालनी किस पे, आपको बिंदु P पे, अर्थात आपको अगर इस पे निकाले तो हथेली उलटनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत किधर होगी भाई, नीचे की ओर होगी। ठीक है, लंबवत नीचे की ओर होगी। बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्थिति, अगर इस पर मैं बात डिस्कस कर रहा हूं तो दाएं हाथ कैसे रखा, ऐसे तो रखा जाएगा या फिर उल्टा रखा जा रहा, तो इसमें भी किधर होगी, इधर भी दिशा कैसे होगी, नीचे की ओर। बात समझ में आ गई। तो इसमें भी कागज के तल की लंबवत नीचे की ओर होगी। बस ये सबसे बेस्ट तरीका है दिशा ज्ञात करने का, और कोई तरीके से आपको ज्ञात नहीं करनी है इस चैप्टर में। आपको अगर दिशा ज्ञात करनी है तो मैंने आपको तरीका बताया कि दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाओ, उसी से आपका जाने सब कुछ कंसीडर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब इसमें B1 निकाल लोगे आप, B1 निकाल लेंगे सब, अरे B1 निकाल लेंगे, फॉर्मूला है ना सामने भाई, यस और नो बोल दिया करो। B2 भी निकाल लेंगे, B1 B2 दोनों निकल के आगे, फिर परिणामी निकाल है तो B1 प्लस B2 कर देंगे क्या, और परिणामी दिशा किधर होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी 100%। बात समझ में आ गई। अब एक और कह रहा कंडीशन की पहले तार में धारा की दिशा उलट दे। अब देखो, अगर मैं धारा की दिशा उलट दूं, धारा अब ऐसे है, धारा कैसे है, देखो, बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। अब सही हो गया काम।
अब तो सही हो रहा ना सिस्टम भाई, घूमते इसकी दिशा में सिद्धार्थ हो रहा, तुम्हारा सिद्धार्थ पढ़ रहा, तो दिशा किधर होगी, लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, किधर हो जाएगी, लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, तो इसे माइनस में ले लेना बस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे और दूसरे वाले में फिर घटा देंगे, मतलब की बार घट जाएंगे, कहने की बात ये है, ठीक है, कर लोगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनमें धाराएं I व 3I समान दिशा में दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का शून्य होगा। निकाल सके भाई, का शून्य होगा, नहीं निकाल सकते, मैं इसका डायग्राम समझा दूं, शायद आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, निकालने का पता लग जाए आपको भाई कैसे निकालना है। देखो कैसे कि मान ले दो समांतर तार है, ये रे दो समांतर तार है, एक में I धारा जा रही, दूसरे में कितनी जा रही, 2I जा रही, 3I जा रही है, ठीक है। चलिए और ये कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों तार कितनी दूरी पे हैं, 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है, क्लियर है। वो कह रहा है कि मध्य में कोई बिंदु ऐसा निकालिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। भाई मान लिया मैंने यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, जब यहाँ शून्य होगा और मान लिया कि I वाले जो तार है इससे x दूरी पर शून्य है, तो ये कितना बच गया, टोटल 4, ये x गया, कितना बचा, 4 माइनस x। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अरे पता लगा, तो आप b1 b बराबर b2 रख दो, और इसके लिए x लेंगे, इसके लिए 1 माइनस x लेंगे, कुछ दिक्कत भाई, बड़ा सिंपल है। I1 अपॉन x, I1 का मान I रखो, v0 अपॉन 2 पाई, इधर 3I अपॉन 4 माइनस x, क्लियर है। अब जो कटता हो उसे काट दो, I से I गया, है कुछ इस क्वेश्चन में 3x बराबर 4 माइनस x, और इसे इधर है 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो वो कितनी दूरी होगी, 1 सेंटीमीटर दूरी होगी, पहले वाले तार से, दूसरे से निकाले तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था, तो ये 8 क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, है जी क्वेश्चन, तो ऐसे कर लेंगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का हमने 9 क्वेश्चन एक ऐसा है जिसपे 9 क्वेश्चन आ गया, ऊपर की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, उसकी सारे असमंजस दूर हो जाएंगे जो भी ऊपर थे। तरीका सीखना है बस क्वेश्चन को करने, क्वेश्चन तो जो कैसे भी दे सकता है, हमें तरीका क्या सीखना कि कैसे हम दिशा निकालते हैं, कैसे नहीं। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, बहुत सारे मैटर जो क्लियर करने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, कितने सारे पॉइंट इसमें जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, संलग्न चित्र में दो धारावाही समांतर तार 1 व 2 दिखाए गए हैं, बिंदु P Q तथा R पर चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा दिशा ज्ञात करनी। P Q R पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकालनी और मान भी निकालने हैं। चलो करेंगे सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्या कह रहा हूं कि दो तार दे दिया ऐसे, एक बिंदु यहाँ दिया हुआ, एक यहाँ दिया हुआ, एक इधर दिया हुआ, ऐसे तो दिए होंगे। ये धारा बह रही है, समान दिशा में है ना धारा, नहीं एक मोड़ में है, एक में इधर, ठीक है। चलो इसमें पहले वाले में धारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दूरी भी तो दे रखी इसमें, पहले वाले की है 10 सेंटीमीटर, दोनों तारों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। चलिए और इधर दी है आपको 10 सेंटीमीटर और इधर दी है 10 सेंटीमीटर और इसमें जा रही 20 एम्पियर और इसमें कितनी आ रही 30 एम्पियर। और क्या कह रहा कि बिंदु P, Q और R पर चुंबकीय क्षेत्र की, हाँ तो सबसे पहले बिंदु P के लिए कंसिडर करेंगे भाई,
नंबर 1 बिंदु P पे चलो, बिंदु P के लिए देखो मैं तरीका समझाता जा रहा, कैलकुलेशन कर लियो, ठीक है। बिंदु P के लिए कंसीडर करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो देख लो पहले। B बराबर क्या होगा भाई, इस बिंदु से लेना, इस तार से लेना पड़ेगा, अगर इस तार से दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे ना। अब इसके लिए अगर कंसीडर करूं तो B1 इधर हो गया, इसके लिए कंसीडर करूं तो B किधर होगा, B1, B2 किधर होगा बताओ, B2 किधर होगा भाई। इसके लिए तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर काम करेगा। अगर इसके लिए कंसीडर करना है तो किधर होना चाहिए बताओ। अरे देख लो भाई, तुमसे तो देखना भी नहीं आता है, 1 घंटा लगा रहे, किधर जाएगा नीचे की ओर, और ये किधर है ऊपर की ओर, तो दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो B बराबर हो जाएगा भाई B1 माइनस B2। B1 का मान निकाल लोगे, दूरी कौन सी है वाली, जब B2 का निकालेंगे दूरी कितनी, 20 और 10 30, दूरी कितनी लाएंगे 30, बात समझ में आई। और मीटर में चेंज करेंगे 0.3 हो जाएगा P के लिए। चलो आगे क्यू के लिए आ जाओ भाई, ऐसे कहा है क्यू ये और ये R, तो क्यू ऊपर निकालो। चलो क्यू के लिए बताओ मुझे क्या करेंगे, क्यू के लिए बताओ भाई B बराबर, इसके लिए तो ऊपर की ओर होगा, ध्यान रखिए। परिणामी दिशा किधर होगी इसकी, ऊपर की ओर। जो बड़ा होता है उधर दिशा होगी। अगर नीचे की ओर बड़ा वाला मान आ रहा है, नीचे की ओर बड़ा मान आ रहा है तो दिशा उधर होगी। अगर ऊपर की ओर वाले B का मान बड़ा आ रहा है तो फिर ऊपर की ओर होगी। समझ में आई बात मैं क्या बताना चाह रहा तुम्हें, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है, हमसे B2 में से हम B1 घटा लें और माइनस का बच जा, तो माइनस का इसलिए बचा कि हमने बड़े में से छोटा घटाया, तो माइनस ये डिनोट कर रहा कि जो दिशा हम मान के चल रहे थे कि B2 को हम बड़ा मान के चलते, हम सोच रहे थे भाई लंबवत नीचे की ओर है दिशा, तो नीचे की ओर ना होगा, विपरीत दिशा में होती है ऊपर की ओर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो यहाँ B1 का मान बड़ा निकल कर आ रहा तो ऊपर की ओर होगी, लंबवत कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिशा होगी B1 के मान। अगर B2 बढ़ाया तो फिर होगा नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि अगर इधर निकालना, देखो उल्टा हाथ हो गया तो लंबवत नीचे की ओर काम करेगा, और ये वाला भी उल्टा हो गया तो लंबवत नीचे की ओर काम करेगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई, और परिणामी की दिशा लंबवत नीचे की ओर होगी। दूरी अलग अलग है, 10-10 लेंगे अगली बार। बात समझ में आ गई। तो B1 प्लस B2 लगा दो। समझ में आ रही बात है नहीं, कुछ पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं नहीं, बस दिशा ज्ञान जरूरी है यार, ये पता होना चाहिए दूरी कितनी ले रही। R पे आ जाओ भाई, इसके लिए तो B2 प्लस का हो गया, इसके लिए B1 माइनस का हो गया, ठीक है। तो कर दो भाई यहाँ से, फिर B बराबर कितना होगा आपका, बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा इसमें, देख लो कौन सा होगा, B1 होगा या B2, दोनों सा बड़ा होगा, दिशा उधर हो जाएगी, ठीक है। लंबवत ऊपर की ओर हो गया, नीचे की ओर। अगर B1 बड़ा हुआ तो लंबवत ऊपर की ओर होगी, और B2 हुआ तो लंबवत नीचे की ओर। समझ में आ गई, क्लियर। नोट कर लो भाई फॉर्मूले, कोई और डाउट हो पूछ सकते हैं आप इसमें, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन चले और अगले चैप्टर में भी चलेंगे। अगले चैप्टर में विद्युत बल पूछेगा, वो लगने वाला बल, सूर्य विद्युत बल नहीं, लगने वाला बल पूछेगा, दोनों तारों के कारण लगने वाला बल, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। चले भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। नोट कर लेंगे सारे मान जो भी आपको दे रखा है, इजी से क्वेश्चन हैं।
कुछ ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो आई का मान दे दिया 10 एम्पियर, सॉरी आई का मान 5 एम्पियर और आर का मान 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, वर्ताकार लूप दिया भाई। फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। कौन सा लगेगा? बी बराबर V0 I बटे 2R। 2 बार क्वेश्चन, 3 बार आ चुका, 3 बार 18 और शायद 21 में भी आ जाए। ठीक है, तो बी बराबर V0 I बटे 2R। ये फॉर्मूला लगाना और वैल्यू पाना इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, 30 मीटर लंबे तार में एक 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई है। यदि कुंडली में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो मान दे रखे वो ले लेंगे। मान क्या कर दिया, आर निकालो, व्यास दे रखा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 8 का आधा। 30 सेंटीमीटर लंबाई तार की थी, एल बराबर 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? और इसमें कुछ दिखाया भी है, कह रहा है कि तार की कुल लंबाई एल बराबर 2 पाई आर एन है। हम इससे क्या करेंगे, कैपिटल एन का मान निकाल लेंगे। कैपिटल एन बराबर एल बटे 2 पाई आर, अर्थात जो फॉर्मूला लगेगा इसमें आप वो डायरेक्ट लगाओ। क्या लगेगा, बी बराबर म्यू 0 कैपिटल एन आई बटे एन का मान क्या होता है 2r। ठीक है भाई, एन का मान रख लेंगे, कितना होता है एन का मान V0 I बटे 2r। एन का मान रख लेंगे, कितना है L बटे 2 पाई। ये रखेंगे। बात समझ में आ गई भाई? बस, क्योंकि n का मान नहीं पता ना हमें, फेरों की संख्या नहीं पता, तो इसलिए हमें ये रखना पड़ेगा इसमें, तब क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में 2007 में आया भाई, ये 10 में आया और 18 में आया। इसके क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करने हैं सारे के सारे। तो चलो इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि एक समतल वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कैपिटल एन बराबर 100, नोट करते चलेंगे। कैपिटल एन बराबर 100, कैपिटल एन बराबर 100, कैपिटल एन बराबर 100। उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 2 एम्पियर। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये जो x की दूरी, x का मान दे दिया, स्मॉल x बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला लग रहा है इस वाले में। अगर अक्ष की दूरी दे रहा है, अक्ष की बात कर रहा है, तो सूत्र होता है आपका क्या, b बराबर V0 एन आई आर स्क्वायर, एन आई आर स्क्वायर बटे बताओ 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटे। वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर दो, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है बस इसमें, जो तुमसे आती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन शायद आपकी बुक में नहीं है, ये दे रहा है 2018 का क्वेश्चन है। 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रम से 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई गई है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, केंद्र की बात हो रही है, इजी कर दिया क्वेश्चन। अगर अक्ष पर दे देते तो घूम जाते हम क्वेश्चन में, ये नहीं मानते। तो वो कह रहा L लंबाई का कुछ तार है, ऐसे L लंबाई का तार था, मोड़ दिया उसे, ऐसे बन गया आपका वो तार, कुंडली बन गई। ऐसे 4L लंबाई का था, उसे भी पकड़ के मोड़ दिया 4L लंबाई के तार को, तो उससे भी कुंडली बन गई। ठीक है, तो कह रहा है L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को तार को मोड़कर 2 फेरे तथा 4 फेरों वाली कुंडली बना दी। तो पहले तो सबसे पहले मान नोट कर लो, पहले वाले की लंबाई L1 बराबर L होगी भाई। ठीक है, और आगे फेरों की संख्या मोड़कर 2 फेरे बना रही है भाई। कैपिटल N का मान दिया 2 फेरे, नेगेटिव स्मॉल n का मान होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये अगर खाली फेरे देता कि 5 फेरे 50 फेरे तो कैपिटल N का मान है। ठीक है, L2 का मान दिया है 4L, L2 का मान 4L है भाई। और आपका N का मान कितना है बताइए। अच्छा, तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तो ये है इसका 4।
इसका मान कितना है 4। 4। अब देखो फॉर्मूला बताओ क्या था, b बराबर म्यू 0 ni बटे 2r, ये तो था, यस सर। ये नहीं मानते, ठीक है। 2r क्या था, r होती थी त्रिज्या, r त्रिज्या ही तो हो रही थी। यस सर। अच्छा, त्रिज्या हो रही थी आपकी, ये इसमें दिया है लंबाई, तो ये इसकी परिधि हो जाएगी एक तरह से, l का मान तो इसकी परिधि हो जाएगी ना, ये नहीं मानते। और अगर मैं वहां से त्रिज्या निकालूं 2 पाई r बराबर l है आपका, ठीक है, r निकाले तो l बटे 2 पाई हो जाएगा, तो बात एक ही है, ये नहीं मानते, ऐसे रख सकते नहीं रख सकते, तो r का मान l बटे 2 पाई हो सकता है आपका। तो मीन्स कह सकता हूँ कि r l पे निर्भर करता है, या b बराबर म्यू 0 ni बटे 2l या 2l भी लिख सकते हैं, आज समझ में आ गई। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब मुझे निकालना b1 और b2 में रिलेशन, तो b1 बटे b2 बराबर, देखो जो कोस्टेंट है उसे छोड़ देंगे, म्यू 0 कोस्टेंट है छोड़ दो, लेकिन ये कोस्टेंट नहीं, ये अलग अलग है, तो ये आपका क्या होगा भाई L2 बटे L1 गुणा N1 भी सेम नहीं है, N भी अलग अलग है, तो N1 बटे N2 और सब लिया है। कैसे लिया समझ लो कि B N के अनुक्रमानुपाती है और B L के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो भाई ऊपर आना वो नीचे आएगा, जो नीचे आना ऊपर, उल्टा हो जाएगा ना L का, तो L2 बटे L1 मान रख देंगे भाई इसमें, L2 का मान 4L, L1 का मान L, N1 का मान, ये N1 है, ये N2, N1 का मान 2 और ये 4, 2 और 4, और इसका 2 और लेना पड़ेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें भाई, क्या कह रही हो भाई? N का मान दिया हुआ है ना उसमें, और ये वाला फॉर्मूला होता है स्मॉल n वाला, मेरे हिसाब से स्मॉल n वाला सूत्र था ना ये आपका, क्या फॉर्मूला था बताओ, क्या सूत्र था ये? स्मॉल n तो नहीं है, सही है ना। और जो पैरों की संख्या दी इसमें, ये आपका कैपिटल N के ही मान है आपके, कंसीडर करेंगे देखो भाई, तो इसमें क्या है कि n का फॉर्मूला होता है L बटे 2 पाई r, जो ऊपर हमने स्टडी किया,
अगर आर की वैल्यू निकालू तो एल बटे आ गया 2πn, ये निकल कर गया। तो आर का एल और 2πn के साथ रिलेशन आ गया। अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, फालतू का इसमें से मिटा दूँ, बता रहा फालतू का, ये इसकी बात कर रहा हूँ बस, और किसी की, कि आर का मान आपका हो गया एल बटे 2πn। तो आर का मान एल बटे 2πn रख दिया, इसे हटाओ। तो अब यहाँ से b क्या हो गया एन स्क्वायर, क्योंकि एन ऊपर पहुंच गया, एन स्क्वायर का अनुपाती और एल के व्युत्क्रम अनुपाती, अर्थात हो जाएगा L2 बटे L1 N1 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। इसकी भी जरूरत नहीं है, उधर से देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे अब इसमें कि आप वैल्यू रख दो, L2 का मान 4L है और इसका मान L1 का L है, और इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का 16, 4 से 4 घटे तो कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1 आ जाएगा। ऐसे होगा, नोट कर लो। 2018 में होगा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। एक वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है और इसमें 50 फेरे हैं। कितने हैं? 50। तो स्मॉल r बराबर 0.25 मीटर नोट कर लें, कैपिटल N बराबर 50 होगा। जब इसमें चुंबकीय आमोत्तर के लंबवत रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर अभी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए, और b का मान आपको दे रखा है, तो b का मान नोट कर देंगे 0.3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना बिल्कुल भी किसी भी तरह। और क्या कह रहा, I का मान निकालना है, तो फॉर्मूला सीधा वही b बराबर μ0 Ni/2r करेंगे और I का मान निकाल लेंगे। कर लोगे भाई? μ0 Ni/2r, b बराबर μ0 Ni/2r, जिसके अंदर कि b आदमी हुआ वो क्या करेंगे चैप्टर में, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्या होगा, कहाँ जा रहा है उसका फीचर। तो b बराबर μ0 Ni/2r, इससे I का मान निकाल देंगे यहाँ से, सभी वैल्यू आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े, सॉरी 14 नहीं, ये 15 की ओर बढ़ेंगे हम। 14 तो हो चुका है ना आपका, 15 की ओर बढ़ेंगे और 15 में क्वेश्चन देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। वो कह रहा है कि एक लंबे क्षेत्रीय तार को चित्र अनुसार मोड़ दिया और केंद्र O पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बतानी है। ठीक है, देखो लूप की त्रिज्या दे दी, r बराबर 10 सेंटीमीटर नजर आ रही होगी और 10 एम्पीयर की धारा जा रही है इसमें, I बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें जो अगर B1 का मान आप निकाल लें μ0I/2πr, भाई पूरे वर्ताकार कुंडली का निकाल दोगे, r का मान आपको पता, सम्मान रख के आप इसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, और दिशा किधर होगी, दिशा का देखो कैसे होगा। अब ऐसी डायग्रामों में दिक्कत आती है कि भाई ऐसे में कैसे निकालेंगे, इसका तो चलो क्लियर था इसमें। अगर कहीं वर्ताकार की बात हो रही हो तो आप ऐसे रखो, ऐसे ऐसे पेचकस रखो, घुमाना शुरू करो। क्या उल्टे की दिशा में घूम रहा, क्लॉकवाइज घूम रहा, घड़ी की सुई जिधर घूमते उधर घूम रहा, तो लंबवत ऊपर की ओर। विपरीत दिशा में घूमेगा तो क्या होगा, तो इसकी दिशा किधर होगी, लंबवत ऊपर की ओर। ये तो हो गया कुंडली का काम। अभी हम ये जो तार लगा हुआ है, ये सीधा तार, इसका भी तो निकालेंगे, तो इस तार के लिए निकाल लेंगे। इसके लिए हो जाएगा μ0I/2r, μ0I/2r, दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इसके लिए दिशा किधर होगी, देखो इसके लिए किधर होगी, निकालना किधर है, लेना किधर है बिंदु, केंद्र O की ओर, और ये किधर है आपका,
केंद्र किधर है? ये जो हमने पहले निकाला है किसके लिए था? सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, पहले B1 निकल के आ गया आपका। अब धारावाही लूप के कारण निकाल लिया हम, जो लूप बना हुआ है ना इसके कारण, तो इसके कारण किधर लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, B1 माइनस B2 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अगर माइनस का आ गया तो फिर उसी दिशा में लेंगे, लंबवत नीचे की या ऊपर की, जैसे भी आप करते आए, ठीक है, वही तरीका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भाई सेम है। सबसे पहले B1 ले लेंगे वर्तिकाल लूप के द्वारा, फिर B2 ले लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आगे के ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और आप जो है ये क्वेश्चन 30 तक जितने भी हैं, 31, 32 जितने भी हैं आपकी बुक में, ये क्वेश्चन सभी इसी तरह के हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 32 तक के क्वेश्चन हैं, सभी 32 तक के आज क्वेश्चन करेंगे। बस आज की वीडियो आपकी यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 10 चैनल से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।